9 दिन से भूखे व्यक्तियों को उन्होंने मारा है। ये वाटर कैनन के आंसू गैस भी चला है, लाठियां भी चला है, AK-40 भी चला है। हम 15 मांगों से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। बैरिकेड गिर चुका है, इस पर छात्र चढ़े हुए हैं और पीछे पुलिस है। मेरी जवानी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी माँ को बोल के आया मैं शहादत देने जा रही हूँ। जब तक लाठी चार्ज नहीं होगा, जब तक मेरी शहादत नहीं होगी, हम नहीं उठेंगे यहाँ से। आप इनको बोला जाए कि AK-47 सिवान में चलाए थे और एक राउंड AK-47 चला ले। ये अब अमन यादव को ये लोग बैरिकेड की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी श्रेया बहन का सर फोड़ा, ये बिहार का छात्र कभी नहीं भूलेगा। ये यहाँ पर माहौल बिगड़ता जा रहा है छात्रों ने। एक और CRPF है, RAF है, पटना पुलिस की मुस्तैदी है। ये जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, अपने जितने भी इनके सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो इन्होंने पहन रखे हैं और यहाँ पर 2 बार बैरिकेड तोड़ चुके हैं। ये तीसरा बैरिकेड है जो छात्रों ने तोड़ा है। ये पानी आपको दिख रहा है, ये वाटर कैनन का है। ये वाटर कैनन की अभी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद यहाँ पर ये तस्वीर है, वाटर की कार्रवाई हुई है, उसके बाद ये तस्वीर है। छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं और एक सेकंड, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हटो भैया, थोड़ा हटो। वाटर कैनन की कार्रवाई कर दी। कोई बात तो ये बड़ी बात नहीं है रजत भैया। ये वाटर कैनन के आंसू गैस भी चला है, लाठियां भी चला है, AK-40 भी चला है। हम 15 मांगों से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और 16वीं मांग जुट गई है। गांधी मैदान के SHO का तत्काल निलंबन। 9 दिन से भूखे व्यक्तियों को उन्होंने मारा है और DSP अरविंद कुमार के आदेश पर हम सहेंगे नहीं। आंसू है इस भाई का। मेरे ऊपर नहीं, भारत के संविधान के ऊपर चलाने की कोशिश की है। ये हमारा संविधान है, हम लोग इस संविधान के दायरे में रहकर चलते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन करने का और इस संविधान पे वाटर कैनन चलाते हो, हम सहने वाले नहीं। वाटर कैनन की कार्रवाई के बाद भी छात्र पीछे नहीं हट रहे हैं। वो एक बैरिकेड ये देखेंगे, अगर हल्का सा दिखाइए, ये देखिए, ये बैरिकेड गिर चुका है, इस पर छात्र चढ़े हुए हैं और पीछे पुलिस है और पुलिस छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र पीछे हटने निरंकुश हो चुकी है। छात्र युवाओं पर आश्वासन के नाम पर सिर्फ इनके दमन को, इनके वार्ता को झकझोर देना चाहती है और ये सरकार लगातार ये चाह रही है कि छात्र युवाओं और बेरोजगारों के हित में दमन जतना करते रहे। साथी अमन पे क्योहनी से मारा गया, साथी अमन को, और इंट्राकेट निकाला गया। ये तस्वीर है, ये आप तस्वीर देखेंगे, ये सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और जो ये देखिए ये फिर से छात्र बैरिकेड हिलाने लगे हैं, बैरिकेड को गिराने लगे हैं। ये एक छात्र और बेहोश हो गई है, ये एक और छात्र, ये जानवी है जो अनशन पर बैठी थी, वो अभी बेहोश हो गई है। आराम से, ये जानवी है जो बेहोश हो गई हैं। पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये चार्ज करो। लाठी सरकार ने मेरी जवानी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी माँ को बोल के आया मैं शहादत देने जा रही हूँ। जवाब दो, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये तस्वीर है डाक बंगले की। छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें आगे बढ़ने दी नहीं जा रही है। ये जंजीर बांध कर ये छात्र आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ से नहीं उठेंगे, मारो मुझे, शहादत देनी है मुझे। जब तक लाठी चार्ज नहीं होगा, जब तक मेरी शहादत नहीं होगी, हम नहीं उठेंगे यहाँ से, जब तक मेरी छात्र बार बार बेहोश हो रहे हैं क्योंकि धूप यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर भीड़
भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे? पुलिस सरकार को यथाशीघ्र डेलीगेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बन चुकी है, अगर छात्र हॉस्टल से उठकर आ गए, क्योंकि जिस तरह से पुलिसिया दमन कर रहे हैं, सरकार को वो देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा डिमांड मांगो, पर डेलीगेशन को इमीडिएटली बुलाओ और बात करो। अगर नहीं बात करोगे, लोकतंत्र में, जमहूरियत में, इट इज ऑल अबाउट द डिबेट, डिस्कशन एंड द डायलॉग। आप डायलॉग से क्यों भाग रहे हैं? अगर 18 साल से लाइब्रेरियन का बहाल ही नहीं आएगा, 3 साल से बीएसएससी का धांधली होगा, डेट नहीं आएगा, एईडीओ का परीक्षा नहीं होगा, और आप जो है वाटर कैनल चला रहे हैं, बिहार का बच्चा इससे नहीं डरने वाला है, एकदम नहीं डरने वाला है। तुरंत डेलीगेशन को बुलाया जाए, नहीं तो आप इनको बोला जाए कि AK-47 सीवान में चलाए थे और एक राउंड AK-47 चला ले, और एक राउंड AK-47 चला लीजिए। यही तो हो सकता है। छात्र नहीं डरेगा, सरकार डेलीगेशन बुलाइए। अगर आप डेलीगेशन नहीं बुलाएंगे तो जो पटना की सड़कें हैं, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये छात्र के साथ अब शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं। ये रोहित सर यहाँ पर आ चुके हैं। ये अब अमन यादव को लोग बैरिकेड की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है अब डाक बंगले चौराहे की। अमन यादव बैरिकेड की ओर बढ़ गए हैं। संघर्ष करो। ये अमन यादव आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पानी दे दिए। ये सर पानी दे दिए। ये अमन यहाँ पर हैं। ये पहले रिक्शे पे बैठे थे, लेकिन फिर एकाएक उठकर ये बैरिकेड की ओर आ गए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। छात्र लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की लगातार कोशिश कर रही है। ये बार बार बेहोश होते हुए जा रहे हैं यहाँ पर। संघर्ष करो अमन, तुम संघर्ष करो। आगे क्यों आ गए? अरे बाप रे, अरे पानी भाई, कहाँ तो उठाइए, हाथ दबा दिया है। अमन तुम संघर्ष करो बाबू, हमें लड़ना है, हमें इन तानाशाहों से लड़ना है। माननीय राज्य के मुख्यमंत्री ये याद रखिएगा, हम वो बच्चे हैं जो संविधान को पढ़कर संविधान के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं, और वाटर कैनन का इस्तेमाल हमारी श्रेया बहन का सर फोड़ा, हमारी जानवी बहन की क्या स्थिति है देख लीजिए, और उसके बाद 9 दिन से भूखे बच्चों को आप मरवाते हो। ये बिहार का छात्र कभी नहीं भूलेगा। और हॉस्पिटल ले जाइए। हम लोग बस एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि हमारी 15 सूत्री मांग कुछ नहीं है, आप एक बार मान लीजिए साहब, हम आपको सिरमौर बना लेंगे प्लीज। लेकिन अगर नहीं माने आप तो यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा और जंतर मंतर से भी भयावह स्थिति बिहार में उत्पन्न होगी, ये याद रखिए। हमने अभी डीएसपी महोदय से आग्रह किया कि हमारे अमन भाई बेहोश हो गए, इनको हॉस्पिटल ले चलिए, तो उन्होंने शुद्ध तक लेना से नहीं चाहा। उन्होंने ये छात्र बार बार ऐसे ही बेहोश हो रहे हैं क्योंकि सरकार का नहीं जना रहा है कि देखिए 18 दिन आएगा, अमन इनकलाब आएगा। इन तानाशाह सरकारों से हम इनकलाब लाएंगे। अरे नहीं, ये यहाँ पर माहौल बिगड़ता जा रहा है। छात्रों ने एक और बार फिर से बैरिकेड गिरा दिया है और ये तस्वीर है डाक बंगले चौराहे की। और ये तस्वीर, अब यहाँ हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर सड़क पर हैं ये हाँ,
ये भी ले लो, ये भी। क्या हुआ? ये अमन फिर से बेहोश हो गए। छात्र हटने को तैयार नहीं है और डाक बंगले पर लगातार पुलिस की तैनाती बढ़ती जा रही है। छात्रों की भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से भीड़ बढ़ रही है। पुलिस के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो यहाँ पर अब उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका राउंड अप शुरू हो गया है। अगर आप हल्का सा घुमाएंगे तो ये तस्वीर है पटना के डाक बंगले की कि अलग अलग CAPF की टुकड़ियाँ यहाँ पर आ गई हैं। CRPF है, RAF है, पटना पुलिस की मुस्तैदी है, लाठी लिए जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। अपने जितने भी इनके सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो इन्होंने पहन रखे हैं। और वाटर कैनन, एक बार वाटर कैनन की कार्रवाई हो चुकी है। 2 मोर्चों पर पुलिस ने छात्रों को रोका है। अगर शुभम वो मोर्चा दिखाएंगे, वहाँ पर भी पहले छात्रों को रोका गया था, उसके बाद छात्र घूमकर इस तरफ आ गए हैं और यहाँ पर 2 बार बैरिकेड तोड़ चुके हैं। ये तीसरा बैरिकेड है जो छात्रों ने तोड़ा है और यहाँ पर पुलिस की भी भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है और छात्रों का हुजूम यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र हटने को तैयार नहीं है। अमन यादव जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे वो पहले रिक्शे से यहाँ पर आते हैं, उसके बाद वो बैरिकेड पर चढ़ जाते हैं और अभी बैरिकेड गिर गई है और वो यहीं पर लेटे हुए हैं। कई बार बेहोश हो चुके हैं। उनके साथ जो महिला अनशन पर बैठी थी जानवी, वो भी यहीं पर बैठी हुई हैं सड़क पर। तो ये तस्वीर है डाक बंगले की। पुलिस पूरी तरह से तैनात है। छात्र यहाँ पर तैनात हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि पटना की तमाम भर्तियों में जो भी धांधली हुई हैं, जो भी अनियमितताएं हैं, उनको लेकर एड्रेस होना चाहिए। हालांकि समाज से एक दिन पहले प्रशासन एक्टिव हुआ, उन्होंने DM और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवाई, लेकिन छात्र उन मुलाकातों से सहमत नहीं है। उनको लगता है कि कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं होती नज़र आई। तो अभी की ये तस्वीर है, बाकी यहीं पर हैं। जो जो दिखता जाएगा, कैमरे में कैद होता जाएगा, वो हम आपको दिखाते रहेंगे।